नमस्कार मित्रों। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी 2026 को एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसे देश के हर व्यक्ति को ध्यान से सुनना चाहिए। विशेष रूप से सभी महिलाओं को, समाज सेवकों को और विधवाओं के कल्याण में संलग्न संस्थाओं के साथ साथ परिवार से परित्यक्त विधवाओं को तो इस निर्णय को अवश्य ही सुनना और जानना चाहिए। मित्रों, हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में पारिवारिक विवाद, वसीयत, संपत्ति का बंटवारा और भरण पोषण जैसे सवालों से लगातार जूझ रहे हैं। ऐसे में यह फैसला केवल एक विधवा बहू के अधिकार का ही नहीं है, बल्कि आपने अपने बच्चों के लिए जो वसीयत लिख रखी है उसकी वैधता की सीमा भी बताता है और सामाजिक दायित्व पर भी एक बड़ा संवैधानिक संदेश देता है। बहुत महत्वपूर्ण फैसला है मित्रों ये। मेरा आग्रह है, आप कानून जानते हो या न जानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस घटना को एक कहानी की तरह सुन लीजिए। आपको कानून और न्याय खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए मित्रों, चर्चा प्रारंभ करते हैं। मामला यह है कि एक डॉक्टर महेंद्र प्रसाद, जिनके 3 बेटे थे, देवेंद्र, रंजीत और राजीव, इन्होंने 18 जुलाई 2011 को अपनी एक पंजीकृत वसीयत बनवाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति अपने एक बेटे देवेंद्र, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसके बच्चों के नाम कर दी थी। उसकी पत्नी को संपत्ति का कर्ताधर्ता बना दिया था और बाकी 2 बेटों को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया था। यह वसीयत पूरी तरीके से उनके निजी निर्णय और उनकी पारिवारिक परिस्थितियों पर आधारित थी। क्या सोच करके उन्होंने बनवाई, ये वो जाने। और कानून भी कहता है कि व्यक्ति अपनी कमाई हुई संपत्ति अपनी इच्छा से किसी को भी वसीयत कर सकता है, दे सकता है, दान कर सकता है। उसके पुत्रों को भी उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कोई कानूनी दावा करने का अधिकार ही नहीं है। यहां तक कि देश की कोई अदालत भी यह नहीं कह सकती कि पिता को अपनी कमाई हुई संपत्ति किसे देनी चाहिए और किसे नहीं देनी चाहिए। और इस सिद्धांत पर आज तक कोई विवाद भी नहीं खड़ा हुआ है। मित्रों, विवाद तब खड़ा हुआ जब महेंद्र प्रसाद के निधन के पश्चात उनके एक पुत्र रंजीत शर्मा का भी निधन हो गया और उनकी विधवा पत्नी गीता शर्मा ने हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंतर्गत ससुर की संपत्ति से भरण पोषण दिलाए जाने की मांग कर डाली। मित्रों, अब यहां पर सवाल यह नहीं था कि महेंद्र प्रसाद की वसीयत वैध है या नहीं। असली सवाल यह था कि क्या एक रजिस्टर्ड वसीयत के बावजूद एक विधवा बहू को भरण पोषण ससुर की संपत्ति की आय से दिया जा सकता है या नहीं। और यहीं से यह मामला दिलचस्प और ऐतिहासिक बन गया है। फैमिली कोर्ट ने विधवा बहू गीता शर्मा की याचिका खारिज कर दी थी और कारण यह बताया था कि जब आपके ससुर की मृत्यु हुई थी तब आप विधवा नहीं थी, इसलिए आप आश्रित की श्रेणी में नहीं आती हैं, आप आश्रित नहीं मानी जा सकती हैं। यानी फैमिली कोर्ट ने परोक्ष रूप से कहा कि अगर पति ससुर के मरने से पहले मरते तब आप आश्रित कहला सकती थी, लेकिन चूंकि आपके पति बाद में मरे तो आप आश्रित की श्रेणी में नहीं आती हैं। मतलब यह फैमिली कोर्ट का ने निर्णय दिया। विधवा गीता शर्मा ने फैमिली कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में गुहार लगाई, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल एवं जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर ने अपना निर्णय गीता शर्मा के पक्ष में दिया। कोर्ट ने हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 21 और धारा 22 को स्पष्ट करते हुए कहा कि धारा 21 डिपेंडेंट आश्रित की परिभाषा देती है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि एनी विडो ऑफ हिज सन, यानी उसके पुत्र की कोई भी विधवा। यह नहीं लिखा है कि पिता की मृत्यु के उपरांत मरने वाले पुत्र को आश्रित नहीं माना जाएगा। और कोर्ट ने इस मामले में फैमिली कोर्ट के निर्णय पर बहुत कड़ी टिप्पणी की कि जब स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी पुत्र की विधवा, तो कोर्ट खुद यह नहीं जोड़ सकता कि पिता की मृत्यु से पूर्व मरने वाले पुत्र को ही विधवा के आश्रित माना जाएगा। दूसरा, कोर्ट ने धारा 22 को भी स्पष्ट कर दिया, जिसमें लिखा है कि मृत हिंदू के सभी उत्तराधिकारी मृत व्यक्ति की संपत्ति से उसके डिपेंडेंट्स आश्रितों का भरण पोषण करने के लिए बाध्य हैं। और यदि किसी आश्रित को संपत्ति में हिस्सा नहीं भी मिला है तब भी उसे उन लोगों से भरण पोषण मिलेगा जिनको संपत्ति मिल रही है, जो संपत्ति ले रहे हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने भरण पोषण दिए जाने के आदेश दे दिए। इस निर्णय से आक्रोशित होकर
संपत्ति पाने वाले बेटे, जिसको संपत्ति मिली थी, जिसके पक्ष में उन्होंने वसीयत की थी, उनकी पत्नी कंचना राय अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज वकील के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने कोर्ट में भरण पोषण की मांग के विरुद्ध दलील दी कि जब पिता ने वसीयत बनाकर संपत्ति पहले ही बांट दी है और इसमें लिखा हुआ है कि इस बहू को कुछ नहीं दिया गया, तो अब वह किस आधार पर भरण पोषण मांग सकती है, ये प्रश्न खड़ा किया। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी की दलील यह थी कि जो बहू ससुर की मृत्यु के समय विधवा नहीं थी, वह हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत डिपेंडेंट नहीं बन सकती और पंजीकृत वसीयत के रहते उसे संपत्ति से भरण पोषण देने से पिता की मंशा निष्फल हो जाएगी। इन्होंने भी वही वाला मुद्दा उठाया जो फैमिली कोर्ट ने उठाया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल एवं जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले को सुना और इस तर्क को कानून और संविधान दोनों के स्तर पर खारिज कर दिया, नकार दिया। अदालत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वसीयत और भरण पोषण दो अलग अलग कानूनी अवधारणाएं हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मित्रों, वसीयत यह तय करती है कि संपत्ति किसे मिलेगी, लेकिन भरण पोषण यह तय करता है कि कोई भी आश्रित भूखा ना रहे। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 21 और 22 यह स्पष्ट कहती है कि पुत्र की कोई भी विधवा आश्रित है और उसे मृत व्यक्ति की संपत्ति से भरण पोषण का अधिकार है, चाहे उसे वसीयत में हिस्सा मिला हो या नहीं मिला हो। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी बात को कह दिया जो हाई कोर्ट ने कहा था। अदालत ने यहां एक और बहुत गहरी बात कही कि यदि वसीयत के नाम पर विधवा बहू को भरण पोषण से वंचित कर दिया जाएगा तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत नागरिक समानता के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। यानी पिता की इच्छा संपत्ति के बंटवारे में सर्वोपरि तो हो सकती है, लेकिन भारत का कानून किसी विधवा को बेसहारा छोड़ने की अनुमति नहीं देता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह फैसला वसीयत को रद्द नहीं करता, ना ही पिता के अधिकार को छीनता है या कम करता है, लेकिन यह निर्णय यह जरूर तय करता है कि वसीयत का प्रयोग सामाजिक अन्याय का औजार नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय परंपरा की याद भी दिलाई और मनुस्मृति का एक श्लोक जो है वो उद्धृत किया। वो श्लोक यह है कि ना माता न पिता न स्त्री न पुत्र त्याग महर्ति त्यजन्नी त्यान राजा दंड्या स्यात् षट शतानि। अर्थात माता, पिता, पत्नी और पुत्र, इनमें से कोई भी त्यागे जाने योग्य नहीं है और जो व्यक्ति इन निर्दोष संबंधियों को छोड़ देता है वह राजदंड का पात्र है। ये मनुस्मृति का लेख है जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया। इस श्लोक से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय समाज देश के कानूनों के बनने से पहले भी विधवाओं को संरक्षण देता आया है, अपने सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन करता आया है, उत्तरदायित्व को समझता आ रहा है। मित्रों, इस फैसले का संदेश बहुत स्पष्ट है। पिता को अपनी संपत्ति अपनी मर्जी से देने का पूरा अधिकार है, लेकिन परिवार की संपत्ति पाने वालों पर यह नैतिक और कानूनी दायित्व आ जाता है कि वे आश्रित विधवा को सम्मानजनक जीवन दें। मित्रों, यह फैसला तो मुझे देश के प्रसिद्ध कानूनविद हरीश साल्वे की पंक्तियां भी याद दिलाता है, जब उन्होंने कहा था कि देश के न्यायाधीशों को बोलने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, उनके फैसले बोलते हुए महसूस होने चाहिए। कानून केवल कागजों की लड़ाई नहीं है, बल्कि संवेदनशीलता, सामाजिक न्याय और मानवीय गर्भा का संरक्षक भी है। मित्रों, आप भी कंचन राय वर्सेस गीता शर्मा के को डाल करके देख करके इस निर्णय को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय पर आपकी क्या राय है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।